बरामदे में रंग बिरंगी झालरें लटक रही थी। फूलों की महक पूरे आंगन में फैल चुकी थी। मेहमानों की हंसी खुशी, ढोलक की थाप और औरतों के गीत घर को किसी मेले जैसे बना रहे थे। लेकिन इसी चहल पहल के बीच एक कमरा ऐसा था जहाँ बैठे रिया खिड़की से बाहर झांक रही थी, चुप, खोई हुई और थोड़ी सी डरी हुई। वो दिन जिसका सपना उसने बचपन से देखा था, दुल्हन बनने का एहसास। लेकिन ये वही दिन था जो उसे अपने घर से, अपने माता पिता, भाई, बचपन की गालियाँ और हर कोने से दूर कर देगा जिसमें उसका जीवन अब तक बसा था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसे अचानक याद आया कि पहली बार साइकिल सीखने का दिन, जब पापा ने सीट के पीछे से हाथ हटा लिया था और वो सीधे झाड़ियों में जा गिरी थी। वो गर्मियों की दोपहर, जब माँ आंगन में आम के पत्तों के पंखे से उसे हवा करती थी और कहानियाँ सुनाती, जब छत पर जाकर पानी में भीगना और फिर पापा के डर से भागकर रसोई में छुप जाना, हर याद जैसे आज दोबारा जी रही थी। बिटिया, तैयार हो जा, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। रिया ने माँ का चेहरा देखा। खुशी भी थी, गर्व भी, लेकिन आंखों के कोने गीले थे। माँ, आज जाने का मन नहीं कर रहा है, उसने धीरे से कहा। माँ ने उसके बालों में उंगलियां फिराई। बेटी, जब तू पैदा हुई थी तो मैंने तुझे अपनी गोद में लिया था। आज तेरे लिए दूसरी गोद तैयार है। अब तेरा घर, तेरा आंगन, तेरी रसोई सब बदलेंगे, लेकिन तू हमारे दिल में हमेशा उसी जगह रहेगी। तैयारी पूरी होने के बाद रिया बरामदे में आई। वहाँ उसका छोटा भाई अमित कोने में खड़ा था। क्या हुआ, तू चुप क्यों है? अमित ने नजरें झुका ली। तू चली जाएगी तो मेरे से झगड़ा करने वाला कौन रहेगा? रिया हंस पड़ी। और मेरी किताबें चुराने वाला? दोनों हंसते हंसते एकदम चुप हो गए, क्योंकि दोनों जानते थे ये हंसी कुछ ही घंटों के बाद सिर्फ याद बन जाएगी। बारात आ चुकी थी। ढोल की आवाज, आतिशबाजी की रोशनी और लोगों की भीड़ में रिया को सिर्फ एक चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, उसके पापा का। रस्मों के बीच पापा की नज़र हर बार उसे ढूंढ लेती, जैसे कह रही हो, बेटा मैं यही हूँ, डर मत। फिर शादी हो गई। सुबह के 4 बजे थे। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में तारे झिलमिला रहे थे, लेकिन घर के भीतर एक सन्नाटा पसर गया था। विदाई का वक्त आ चुका था। पापा ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। उसके कंधे पर सिर रखते ही वो सब्र का बांध टूट गया। पापा, मैं कैसे रहूँगी अब के बिना? पापा ने गहरी सांस ली। जब तू छोटी थी तो मैंने तुझे चलना सिखाया था। आज मैं तुझे अपने पैरों पर खड़ा देख कर भेज रहा हूँ। याद रखना, ये घर अब तेरा ससुराल है, लेकिन तेरा मायका हमेशा तेरा ही रहेगा। जब चाहे लौट आना। गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ने लगी। रिया खिड़की से पीछे देखती रही। वो दहलीज, वो नीम का पेड़, माँ का आंगन, पापा का आशीर्वाद, सब पीछे छूटता गया। लेकिन दिल में एक आवाज़ गूंज रही थी, पापा का घर मेरा पहला और सदा का घर है।